नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं शिक्षा विभाग बिहार सरकार के एक महत्वपूर्ण पद के ऊपर जो बहाली आने वाली है उसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत दिनों से इस बात की चर्चा चल रही है शिक्षा विभाग में बीईओ के पद की डायरेक्ट बहाली को लेकर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीईओ के पद के लिए क्या योग्यता होगा और योग्यता के साथ साथ क्या अनुभव की भी आवश्यकता है। इन सभी चीजों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। साथ में हम जानेंगे कि कौन कौन कर सकता है आवेदन और किनको नहीं मिल सकता है मौका, ये भी हम लोग बात करने वाले हैं। इससे पहले कि हम पूरे इस टॉपिक को विस्तार से समझें, हम आपको बता दें कि आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज द मैग्निफिसेंट ब्रेन में, और हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप्स में। इन सभी का लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। साथ ही आपको हम बता दें कि आप इसी प्रकार के महत्वपूर्ण शिक्षा और शिक्षा जगत के खबरों को, अपडेट्स को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करना न भूलें। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं बीईओ पद के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि बीईओ यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर पद की बहाली को लेकर बहुत दिनों से अटकलें लगाई जा रही हैं कि इसका फ्रेश बहाली आएगा। बहुत लोगों का कहना है कि प्रमोशन से ही भरा जाएगा। तो क्या है इस सारा मामला, इस पर हम बात करेंगे। हम आपको बता दें कि पहले जो बीईओ की बहाली होती थी, तो बीईओ की बहाली के लिए जो बेसिक स्कूल होता था, बुनियादी विद्यालय के जो एचएम होते थे, बेसिक स्कूल के एचएम यानी हेडमास्टर होते थे, उनको प्रमोट करके बीईओ बनाया जाता था, एक एजुकेशन ऑफिसर बनाया जाता था। लेकिन अभी कुछ दिनों से इस बात की चर्चा हो रही है कि अब बीईओ की बहाली जो होगी, बीईओ पर प्रमोशन नहीं बल्कि डायरेक्ट बहाली होगी। तो इस चीज को लेकर अटकलें बहुत तेज हो गई है। बीईओ यानी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर पद के लिए ओपन परीक्षा की स्वीकृति जल्द ही कैबिनेट से मिल सकती है। इस तरह की अटकलें लगाई जा रही है कि ओपन परीक्षा इसकी ली जाएगी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के लिए। तो ओपन परीक्षा जो ली जाएगी, आधार क्या होगा, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगा, इस बारे में भी विचार करने योग्य बात है। इस परीक्षा का आयोजन बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के द्वारा ही किया जाएगा। तो यदि बीपीएससी के द्वारा बीईओ पद की बहाली की जाती है तो क्या योग्यता रहेगा, तो माना जाएगा कि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रखा जाएगा वो ग्रेजुएशन हो सकती है। तो इसमें भी अभी विभेद है, लोगों के बीच में असमंजस है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जब ओपन परीक्षा होगा तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होगा वो ग्रेजुएशन ही रहेगा, और बहुत लोगों का कहना है कि नहीं, ग्रेजुएशन नहीं बल्कि इसके साथ साथ बीएड या डीएलएड का होना भी एक शर्त हो सकता है, साथ में अनुभव का भी मांग किया जा सकता है। तो इस तरह की अटकलें अभी लगाई जा रही हैं, लेकिन कंफर्म तभी होगा जब मुख्य रूप से इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। फाइनल नोटिफिकेशन के बाद ही ये कंफर्म होगा। लेकिन अटकलें हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन एक धड़े का कहना है कि ग्रेजुएशन होगा अगर ओपन परीक्षा होता है। तो अगर ओपन बहाली होती है तो ग्रेजुएशन नहीं होगा, क्योंकि बीपीएससी से जो भी बहालियां होती है उसमें ग्रेजुएशन ही मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा जाता है। और साथ में कुछ लोगों का कहना है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ प्रशिक्षण यानी बीएड डीएलएड की बात कही जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ बीएड ही होगा, उसके साथ साथ कार्य अनुभव की भी बात कही जा रही है। अब कार्य अनुभव में कितने साल का अनुभव है ये अभी स्पष्ट नहीं है, 5 साल का है, 8 साल का है, 10 साल का है, क्या अनुभव है। अब ये सारी बातें तो क्लियर होगी तभी जब पूरी तरह से नोटिफिकेशन इसका जारी होगा। स्पष्ट हो गया है कि बीईओ पद पर अब नियुक्ति प्रमोशन के बजाय ओपन परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। अब एक बात और है कि बीईओ की बहाली ओपन परीक्षा न होकर डिपार्टमेंटल भी लेने का जोर दिया जा रहा है कि बीईओ पद की जो बहाली होगी डिपार्टमेंटल हो गई, और इसके लिए वर्तमान में कार्यरत शिक्षक कर सकेंगे आवेदन, अगर वो स्नातक है, चाहे वो किसी भी संवर्ग शिक्षण किए हो, अनुभव कितना हो, इस बात पर भी मंथन चल रहा है। जैसा कि हमने पहले बताया है कि एक बात सामने आ रही है कि ओपन परीक्षा ली जाएगी, और दूसरा बात कहा जा रहा है कि डिपार्टमेंटल भी बहाली की जा सकती है, इस पर भी दबाव बनाया जा रहा है। बीईओ के लिए जब अगर डिपार्टमेंटल परीक्षा ली जाएगी तो डिपार्टमेंटल परीक्षा में शिक्षक ही इसमें आवेदन कर पाएंगे, और उनके लिए माना जा रहा है कि ग्रेजुएशन योग्यता रखा जाएगा, साथ में
डीएलएड बीएड जो किए हैं वो रहेगा, और कार्य अनुभव कितना साल का रखा जाए इस पर भी मंथन अभी चल रहा है। अभी इस तरह की अटकलें लगाई जा रही है, इस तरह की बात कही जा रही है। अब हम बता दें कि बीपीएससी के माध्यम से जो पीईओ का बहाली होगा, वो जो परीक्षा होगा वो 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा। 3 चरण में एक आपको प्री होगा पहले, उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो 3 चरण में बीपीएससी के द्वारा बहाली ली जाएगी। प्री में सामान्य अध्ययन होगा, मेंस में आपको सब्जेक्ट भी चुनना होगा, इंटरव्यू लास्ट में होगा। और इसका जो वेतन है, अभी जो वेतन मिल रहा है वही वेतन निर्धारित रहेगा, इसके साथ कोई छेड़छाड़ अभी करने की बात सामने नहीं आ रही है। तो इस तरह की बात खुलकर सामने आ रही है। आपको क्या लगता है, बीईओ पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और किन लोगों को मौका दिया जाना चाहिए, क्या अनुभव रखा जाना चाहिए? आप अपने अनुभव को भी कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य जानकारी भरे वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।